चल। एक सुखद समाचार आ रहा है ग्रीन बेल्ट पार्क से, जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि एक लेपर्ड जो है जो जंगल से शहर तक का रास्ता तय कर चुका है। सुखद खबर ये है कि शायद उसको पकड़ लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग फाइनली कामयाब हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग कामयाब हो गए हैं, उसको पकड़ लिया गया है। लेकिन समस्या वही है, समस्या वही है, उन्होंने दबोच लिया है उसको, लेकिन लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यह भी सबसे बड़ी समस्या की बात है कि लोगों की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है। नीचे आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा भीड़ लोगों की। सर कैप्चर हो गया, पकड़ लिया? हो गया। और फाइनली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग कामयाब हो गए। एक सुखद जो एक लोगों ने एक राहत की सांस जरूर ली होगी। अनकॉन्शियस किया होगा, वक्त लगा उसको अनकॉन्शियस होने में, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों ने काबू कर लिया इस तेंदुए को। हालांकि 2 से 3 लोग इसमें इंजर्ड हो गए, 2 से 3 लोग इसमें बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं जो इसमें इंजर्ड हुए हैं। पुलिस की यही कोशिश है कि यहाँ जो भीड़ है उसको खदेड़ा जाए, ताकि इसको बड़े तरीके के साथ इसको जो है वो यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से निकाला जाए। ये बहुत ही उम्दा काम किया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों ने। इंजर्ड भी हुए, मुश्किल भी हुई, दिक्कत भी हुई, 2 से 3 लोग जख्मी भी हो गए, लेकिन फाइनली इन्होंने उस तेंदुए को, जिसका आतंक था पिछले 2-3 घंटे से, 2-3 घंटे ज़रूर लगे, लेकिन फाइनली कामयाबी जो है वो हासिल हुई। अभी भी वो इतना है कि उसमें इतनी ताकत है कि उसको पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं है। उसको केज में डाला जा रहा है, उसके बाद गाड़ी में लोड किया जाएगा और एक सुरक्षित स्थान पर वहाँ ले जाया जाएगा। ये तस्वीरें जो हैं सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फाइनली पकड़ लिया इनको, कैप्चर हो गया। ये उनसे पूछिए, वाइल्ड लाइफ वालों से। जम्मू कश्मीर जी जम्मू कश्मीर पुलिस का यही काम है कि सारा नज़र रखी जाए ताकि लोग जो हैं वो आगे ना जा सकें। और अभी आप देख लीजिए, गाड़ियाँ भी यहाँ इस रोड पे बंद कर दी गई हैं ताकि कोई मैस ना हो, किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो और कोई भी इस तरह की चीज़ सामने ना आए। लेकिन फाइनली इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली इसको अंजाम तक पहुँचा दिया गया। और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने उम्दा काम किया, उम्दा काम किया। वक्त ज़रूर लगा, लेकिन इस डर से ज़रूर राहत मिल गई, इस डर से ज़रूर राहत मिल गई। इस केज के अंदर है, बिल्कुल इस केज के अंदर है वो तेंदुआ। वज़न बहुत ज़्यादा उसका, आप भी देख लें, 10 से 12 लोग जो हैं वो इस केज को उठा रहे हैं। इतना वज़नदार था, इतना ताकतवर था ये तेंदुआ। और फाइनली जो है पकड़ लिया गया। फाइनली ये जो तस्वीरें हैं ये राहत की तस्वीरें हैं। ये जो डर था, एक क्योस था, एक वो डर अब ख़त्म हो गया। लेकिन अब ये समझना होगा कि ये नंबर कितना है, क्योंकि यहाँ बाउफोर्ट की बात की जाए, उन लोगों ने बोला कि 2 से 3 है। तो अगर ये वही है जिसने बाउफोर्ट से लेकर यहाँ तक का रास्ता तय किया है, पकड़ लिया। तो आपको ये सीधी तस्वीरें, अभी इसी गाड़ी में इनको इसमें रखा जाएगा और यहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सही बात है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे तमाशा देखने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस के काम में अड़चन भी ज़रूर है। बहुत ही उम्दा काम किया वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने। इनके लोग ज़ख्मी भी हुए,
लेकिन एक तरीके के साथ, एक जिस तरह से इन लोगों को ट्रेनिंग रहती है, उस ट्रेनिंग के आधार पर इन्होंने फाइनली उस लेपर्ड को, उस तेंदुए को पकड़ लिया, सुरक्षित पकड़ लिया, उसको भी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि शायद ये इतना ताकतवर था, जिस डॉट गन का इस्तेमाल किया गया, जो इसको इंजेक्ट किया गया, वो इतना ताकतवर था कि उसकी इंजेक्ट की शायद क्वांटिटी उसको पूरी नहीं पड़ रही थी। तो धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस हुआ, वक्त लगा उसमें, 1 से 1.5 घंटा उसको अनकॉन्शियस होने में लग गया, शायद 2 से 3 बार उसको इंजेक्ट किया गया होगा। तो फाइनली एक राहत की सांस ज़रूर ली गई। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इसी गाड़ी में अब उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लोगों ने कर दिखाया। इस काम के लिए जनाब आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको बहादुरी भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, हौसला भी चाहिए और तकनीक भी चाहिए, औजार भी चाहिए, वेपन भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। वो सब चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे इन वाइल्ड एनिमल को, जंगली जानवरों को, ये देखिए, ये तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीरों में देखिए, ये सीधी तस्वीरें, इसको जाल से पकड़ा गया होगा, क्योंकि जब ये अनकॉन्शियस हो गया होगा, इसके ऊपर जाल बिछाया गया होगा, कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कि पता नहीं कितना ये बेहोशी की हालत में है, बेहोशी की हालत में ना हमला कर दे। इसको जाल में पूरी तरह से पैक किया गया, उसके बाद इस पे हाथ डाला गया और उसको इस केज के अंदर शिफ्ट किया गया और अब इसको यहाँ से निकाला जाएगा। ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर के लोगों को ज़रूर राहत की सांस ज़रूर मिली होगी, ये राहत की सांस ज़रूर उन्होंने ली होगी। और आप देख लीजिए कितने लोग हैं, 15 से 18 लोगों ने इस केज को उठाया है, फिर भी उठाया नहीं जा रहा। केज का अपना वजन भी रहा होगा, लेकिन ये इतना वयस्क था, इतना ताकतवर था, इतना भारी भरकम था, कोई बड़ा नुकसान कर सकता था, कोई बड़ा नुकसान कर सकता था, कोई बड़ा नुकसान कर सकता था। लेकिन राहत की बात यह है कि फाइनली इसको, इस पे कंट्रोल कर लिया गया, इसको कंट्रोल कर लिया गया और ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी रिकवर कर जाएं, क्योंकि जो पहला शख्स इंजर्ड हुआ था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके मुंह पे हमला हुआ था, उसके फेस पे हमला हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा ही दर्दनाक हादसा था, बड़ा ही दर्दनाक तस्वीरें थी वो। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें थी वो। फाइनली लोगों ने राहत की सांस ली, लोगों ने राहत की सांस ली। एक जो बड़ा ऑपरेशन था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें उम्दा रोल निभाया। उन्होंने लोगों को यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की गई, हर तरह से कोशिश की गई कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए, ताकि एक जाम की स्थिति ना पैदा हो जाए, जिससे वो जानवर डर जाए और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को काम करने में असुविधा हो। उसका पूरा ध्यान रखा गया, उसका पूरा जो ध्यान है वो रखा गया। रंधावा साहब जी, जंगल के जो बशिंदे हैं अब शहर की ओर रुख कर रहे हैं, क्या लगता है कितना खतरनाक था ये? देखिए खतरनाक तो होता है, ये वाइल्ड एनिमल होते हैं, इनसे खतरा तो डेफिनेटली लगता ही है। पर मुझे लगता है कि सैल्यूट है वाइल्ड लाइफ की टीम को, खास करके हमारे दोनों डीएफओज अमित शर्मा और अनिल अत्री जी को, जो पिछले तकरीबन मैं 10-12 दिन से उनको देख भी रहा हूँ, जब से ये बाहू फोर्ट इलाके में देखे गए हैं, और तब से ये लगातार मुस्तैदी से कर रहे थे। अब ये फॉर्चुनेट समझो या अनफॉर्चुनेट समझो कि वो शहर की तरफ निकला, गांधीनगर में आया तो जल्दी सराउंड हो गया, नहीं तो वो जो बाहू फोर्ट के डेजर्ट्स हैं जितने थिक है ना, वहाँ इनको ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए। शहर के लोगों को तो इससे आज़ादी मिल गई, वो बेखौफ हो गए, पकड़ा गया, लेकिन बाहू फोर्ट के लोग अभी भी चिंता में हैं। डेफिनेटली देखिए वो एरिया ही ऐसा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब वहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाले अपना काम तो कर रहे हैं, फेंसिंग भी कर रहे हैं, और इनकी पूरी टीम एक मुस्तैदी से काम भी कर रही है। पर यकीनन जिस तरीके से आज ये मेजर कैच हुई है ना, आज इसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और बस जा साहब, ये जो ऑपरेशन था तेंदुआ ऑपरेशन,
तेंदुआ इन सिटी ऑपरेशन ये ख़त्म हुआ, लोगों में खौफ था, लेकिन हम फिर से स्टेट सेंटिनल ये प्रेयर करेगा कि वो जो लोग इंजर्ड हुए हैं वो जल्दी रिकवर कर जाएं। और इस ओर भी ध्यान दिए, क्योंकि ये जब शहर की ओर रुख करते हैं इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा भी है। हम जब इनके घरों में घुस जाते हैं, इंसान ने जंगल काटना शुरू कर दिए, वहाँ अपने घर बनाना शुरू कर दिए, अपने फार्म हाउस बनाना शुरू कर दिए, तो ये लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं? आपने इनके घर में कब्जा किया, जो ये आपके घर में आ गए, और जब आप इनके घर में जाओगे उतना ही खतरनाक है जब ये आपके घर में आएंगे। लेकिन सुख ये हुआ कि किसी की जान नहीं गई और इस तेंदुए को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।